Hello students, good morning to all of you. So here I am going to solve this question number 43 of HC Verma kinematics. So a person is standing on a truck moving with constant velocity 14.7 meter per second on a horizontal road. The man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो बेसिकली क्या है और उसमें ए पार्ट है एज सीन फ्रॉम द ट्रक. सो देयर इज सम ट्रक स्टूडेंट्स और उस ट्रक पे एक आदमी है और जो आदमी है वो बेसिकली एक बॉल को थ्रो करता है ऊपर और ट्रक जो है वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. उसकी जो वेलोसिटी है वो बेसिकली ट्रक की वेलोसिटी है. ट्रक की वेलोसिटी है 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड. तो वो आदमी जो है ट्रक से जो है बॉल को ऊपर फेंकता है और जब तक वो बॉल जो है रिटर्न करती है ट्रक पर तब तक जो ट्रक है वो आगे जो डिस्टेंस कवर कर लेता है वो 58.4 मीटर का कवर कर लेता है. क्वेश्चन है हमें ये देखना है कि फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक और दूसरे पार्ट में एज सीन फ्रॉम द रोड. तो एक बार हमें ट्रक के ही फ्रेम से देखना है और एक बार हमें रोड से देखना है, मतलब ग्राउंड से देखना है. तो बेसिकली जब आप ट्रक पे हो और आप ऐसे किसी को जो है बॉल को थ्रो करते हो तो ट्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रक से देखने पर वो जो आपको दिखेगा वो ऊपर वर्टिकली जाता हुआ दिखेगा. सो अगर हम ट्रक की फ्रेम से देखते हैं तो बॉल हमें वर्टिकली ऊपर जाती हुई दिखेगी. तो मोशन जो है वो बेसिकली प्योरली वर्टिकल रहेगा फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रक. तो इन दैट केस जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ रहेगा 90 डिग्री का, बिकॉज अभी हम ट्रक से देख रहे हैं, ट्रक की फ्रेम से देख रहे हैं. तो इसमें कहा गया है कि वो स्पीड बताइए कितनी स्पीड के साथ आपने उसे ऊपर फेंका था. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने निकाल दिया. देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, किसी ऊपर उछालेंगे और ऊपर उछालने के बाद वो नीचे आएगा और जब तक वो नीचे आया है तब तक ट्रक ने जो है 58.4 मीटर कवर कर लिया है 14.7 की स्पीड के साथ. वी सिंपली यूज द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस टाइम निकल जाएगा. डिस्टेंस ट्रक ने कवर कर लिया है 58.4 और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 14.7. तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं. ये अपने पास जस्ट मिनट. सो इट इज़ बेसिकली 58.4 डिवाइडेड बाय 14.7. तो ये बेसिकली जो आता है वो 3.9 के आसपास आता है, जिसे कि हम अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर लेते हैं. इट इज़ 3.97. सो राउंड ऑफ करके विल टेक इट एज 4 सेकेंड्स. तो बेसिकली ट्रक 58.4 मीटर आगे गया है और उसके बाद जो है बॉल नीचे आती है, तो मतलब बॉल को जो ऊपर से नीचे आने में समय लगता है वो लगते हैं 4 सेकेंड्स. इसका मतलब बॉल को टॉप तक जाने में टाइम लगा होगा 2 सेकेंड्स, बिकॉज टोटल टाइम लगा है 4 सेकेंड्स. तो इसका मतलब ऊपर जाने में लगा होगा 2 सेकेंड्स. नाउ वी विल यूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लेंगे. तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल होगी तो वेलोसिटी 0 होगी और u को u लिख लेते हैं, निकालना है. और एक्सेलरेशन इज़ बेसिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो इसे मैं -9.8 लिख लेता हूँ. और टॉप पे बॉल कब होगा, टॉप पे बॉल होगा 2 सेकेंड बाद. पूरा समय 4 लिया है तो टॉप तक जाने में समय लगा होगा 2 सेकेंड्स देयर. तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम u को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज सिंपली 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो ये 19.6 हमारे पास आ जाएगा. 9.8 इंटू 2 इज 19.6. सो 19.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आदमी ने बॉल को प्रोजेक्ट किया होगा ऊपर. और सो दैट इज़ द आंसर. u का आंसर आ चुका है. बाकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 डिग्री. सो अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट की तरफ. तो सेकंड पार्ट में हमसे अगेन यही चीज़ें पूछी गई हैं. स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है एज सीन फ्रॉम द रोड. अब आप रोड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखिए जब ट्रक से खड़े होके एक आदमी जो है इसको ऊपर फेंकेगा और ट्रक जो है वो आगे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रक के पास है, तो ऑब्वियसली उस बॉल के पास भी जो है वो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. तो जब कोई ऑब्जर्वर उसे रोड से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसे उसका जो मोशन है वो एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल की तरह दिखेगा. सो इट सीम्स लाइक अ प्रोजेक्टाइल फॉर अ ऑब्जर्वर ऑन द रोड. अगर जब आप ट्रक के ऊपर ही थे तो आपके पास भी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, बॉल के पास भी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, तो आपको वो सिर्फ वर्टिकली ऊपर जाता हुआ दिखा. तो ट्रक से देखने पर वो ऊपर गया है, लेकिन अगर आप रोड से देखेंगे, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रोड देखेंगे, तो वहाँ से वो आपको हॉरिजॉन्टल जाता हुआ दिखा है, आगे जाता हुआ दिखा है, हॉरिजॉन्टली एक प्रोजेक्टाइल की तरह जाता हुआ दिखा है. तो इसे हम एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट करेंगे.
आगे जा रहा है, किसी एंगल पर आगे जाता हुआ दिखेगा, और वहाँ से जो है अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालेंगे, साथ में अपनी स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने पास गिवन है, जैसे अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ बेसिकली 2u साइन थीटा बाई जी रहता है एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए, बिकॉज इट सीम्स लाइक एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर जो हमने डाटा दिया था कि वो 58.8 मीटर जाएगा, उसके बाद गिरेगा, तो हमें टाइम का पता चला था, उसका 4 सेकेंड उसका टाइम था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 4 सेकेंड्स, तो जी को 9.8 ले लेते हैं, सो इट इज़ 9.8 इंटू 4 एंड इट इज़ इक्वल टू 2u साइन थीटा। सो 2 से 4 कट जाएगा, सो सॉरी इट इज़ 9.8, इट इज़ 9.8, तो u साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू 2 इज़ 19.6। इसको नोट कर लेते हैं। एंड देन देखिए उस पर जो, अगर आप ऑब्जर्वर हैं, रोड से देख रहे हैं, तो आप ट्रक पे जो आदमी बैठा है उसने तो ऊपर फेंका है, लेकिन उस बॉडी पे जो ऐसे एक प्रोजेक्टाइल की तरह आगे जा रही है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी जो ट्रक की वेलोसिटी होगी, और ट्रक की वेलोसिटी है 14.7। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल अपने पास बन रहा है, इस प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देखिए वर्टिकल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा जिसकी वैल्यू 19.6 है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी दैट इज सिंपली यू कॉस थीटा, और वो बराबर होगी 14.7 की, बिकॉज जो ट्रक का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही उसका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 14.7। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं, और इनकी मदद से अब हम जो है स्टूडेंट्स वो एंगल वगैरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से की जाएगी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर देखिए इट इज़ यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, मैं इन दोनों की रेशो ले लेता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस की रेशो ले लेता हूँ, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, और ये आ जाएगा 19.6 अपॉन 14.7। इसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 19.6 को मैं डिवाइड करूँगा 14.7 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.33। सो टेन थीटा इज 1.33, और टेन थीटा की वैल्यू 1.33 होती है स्टूडेंट्स व्हेन थीटा इज 50 डिग्री। सो वी कैन से दैट फॉर ऑब्जर्वर ऑन द रोड एज सीन फ्रॉम द रोड, दिस प्रोजेक्टाइल इज गोइंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो 53 डिग्री पे वो जा रहा है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी, वो भी निकालनी है। सो वी नो दैट u साइन थीटा इज बेसिकली 19.6, तो यहाँ से u निकल जाएगा, साइन 53 इज इक्वल टू 19.6। तो साइन 53 की वैल्यू है 0.79 एंड इट इज़ 19.6, तो यहाँ से u इज इक्वल टू 19.6 अपॉन 0.79। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 19.6 बिंग डिवाइडेड बाय 0.79 जो किया जाएगा 24.8 समथिंग। सो 24.8 इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम। बुक में एच सी वर्मा दिया 24.5, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम। सो 24.8 मीटर पर सेकेंड, और आपने इसको प्रोजेक्ट किया है सीन फ्रॉम द रोड 53 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ। सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।